हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैस पे स्वागत करता हूँ। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, बताओ। सब बढ़िया चल रहा है? तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी। तो शुरू करते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बीच में मैंने काफ़ी सारी क्वेश्चन ऑफ द डे भी करवा दिया आपको। आप उन्हें भी जाके देखिए। उन्हें सोल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? मतलब ये नंबर को दर्शाने वाला सिस्टम होता है। नंबर का मतलब संख्या, संख्या को दर्शाने वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, इट इज सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर। इट इज सिस्टम, ये क्या होता है? एक सिस्टम होता है टू रिप्रेजेंट नंबर। नंबर को प्रस्तुत करने के लिए क्या होता है? सिस्टम होता है। इट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो देखो शुरू करते हैं। पहला सिस्टम हम बात करते हैं पहले सिस्टम की। पहला सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा होता है? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है दशमलव पद्धति। इसमें कितने अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट इसके अंदर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट होते हैं डेसिमल सिस्टम में? आप बोलोगे सर 10 डिजिट होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 10 डिजिट। ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एक संख्या दे दूं, आप पहला ये देखो। अगर आपको कोई संख्या दी जाए जैसे 2, 3, 4, 6, ये आपके पास एक संख्या है। इस संख्या से क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपको पता होना चाहिए। पहला सवाल ये बन सकता है कि आपको फेस वैल्यू निकालना आना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू हम किसे कहते हैं? और एक होता है प्लेस वैल्यू। कौन सी होती है? प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकीय मान। और प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। यह होता है हमारा स्थानीय मान। तो फेस वैल्यू वही होती है जो संख्या होती है, जो उसके चेहरे पे लिखा होता है। मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ फेस वैल्यू ऑफ आप 2 की बताओ, तो 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 2 ही होती है। अंकीय मान 2 का अंकीय मान कितना होता है? 2 ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फेस वैल्यू मुझे 3 की बताओ, फेस वैल्यू बताओ आप मुझे 3 की, तो 3 की कितनी होती है? 3 ही होती है। जो संख्या आपको दी गई है या जो डिजिट आपको दिया गया है उसका फेस वैल्यू कितना होता है? वही होता है। 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 4। 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 6। तो फेस वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का क्या बताओ? स्थानीय मान। तो आपको 6 तो लिखना ही लिखना होता है। इसके आगे जितने भी अंक होते हैं, इसके पीछे नहीं, इसके आगे। 6 के आगे कितने अंक है? आप बोलोगे सर 6 के आगे तो कुछ नहीं है, 6 के पीछे ज़रूर है। तो 6 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका स्थानीय मान कितना होगा? 6। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का स्थानीय मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 4 का स्थानीय मान मतलब 4 तो आएगा आएगा। 4 के आगे जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दो। तो 4 के आगे कितने अंक है? 1। केवल 6 अकेला एक ही अंक है, तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। ये क्या हो गया? 4 का स्थानीय मान। अगर मैं पूछूं 3 का स्थानीय मान कितना होगा, आप बोलोगे सर 3 का स्थानीय मान, 3 के आगे जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दो, 1, 2। तो 3 के आगे 2 जीरो लगा दो। ये क्या हो गया? 3 का स्थानीय मान। अगर मैं पूछूं 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2, तो 2 तो आएगा। अब 2 के आगे जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दो। तो 2 के आगे 1, 2, 3 अंक है, 1, 2, 3। ये मेरा क्या हो गया? 2 का स्थानीय मान।
तो आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आप हेडिंग लगा लो अगली, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये आप हेडिंग लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसमें हम दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो दुनिया में एक नंबर होता है, एक कैटेगरी होती है, उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया में जितनी भी संख्या है सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। इसे हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र का मतलब टोटल मिक्सर, जितनी भी संख्या है इसमें सारी टोटल अभाज्य सम विषम, दुनिया में जितनी भी संख्या है सारी किसके अंदर आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। हम इसको दो पार्ट में विभाजित करेंगे। पहला पार्ट तो होगा हमारा रियल नंबर। पहला पार्ट क्या होगा हमारा, रियल नंबर। रियल नंबर का हिंदी में मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, जिसमें कहाँ से कहाँ तक संख्या आती है, माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक सारी संख्या आती है। कुछ भी हो, चाहे दशमलव वाली संख्या हो, चाहे कुछ भी, सारी की सारी संख्या किसमें आती है, रियल नंबर के अंदर। और एक हमारा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। एक हमारा कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में वो संख्या आती है, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। जैसे मैं अंडर रूट के अंदर माइनस का 1 लिख दूं, अंडर रूट के अंदर कभी माइनस की संख्या आती नहीं है, तो अगर आ जाए तो वो संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं आयोटा। आई से हम प्रदर्शित करते हैं इसे, आई से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। इतना आपको समझ में आया। इस पे एक छोटा सा सवाल देख लो, अगर बाई चांस एग्जाम में आई जाए तो कैसा सवाल आ सकता है। इमेजिनरी नंबर पे कोई सवाल आता नहीं है, बाई चांस आ जाए तो इस पे आपको ऐसा बोल सकता है कि 2 + i और 2 - i का मान बताओ कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना, a + b और a - b, ये क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस b की जगह कितना है i, b का स्क्वायर i का स्क्वायर। अब i का स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 -1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना मान आ गया, 5। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 5। तो ये एक छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है, और इस पे इमेजिनरी नंबर पे कोई सवाल आता नहीं है। ठीक है।